Hello grade 12th, how are you all? So welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the determinants of 3 cross 3 matrices. I hope you are very much clear about the 2 cross 2 determinant. Today let's have 3 cross 3 determinant. 3 cross 3 means 3 rows and 3 columns. अब यहाँ पर क्या है कि अगर तो आपने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लेना है तो उसके लिए आपके पास 6 मेथड्स हैं. यू हैव 6 वेज टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस. ठीक है, तो हम ज़्यादा वैसे डिस्कस नहीं करेंगे. इन जनरल तो आप एक ही मेथड एक ही वे से करते हो, लेकिन आप कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स चाहिए. तो उस मैट्रिक्स को हम लेते हैं. लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे 3 क्रॉस 3. तो इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं हम. A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और ये ब्रैकेट आएगी आपकी रेक्टेंगुलर. तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट निकालने के तरीके कितने हैं? 6 वेज हैं हमारे पास. हम डिटर्मिनेंट 3 रोज एंड 3 कॉलम्स से निकाल सकते हैं. आपकी अपनी विश है, आप फर्स्ट रो से निकालना चाहते हो, सेकंड से या थर्ड रो से, या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से. ठीक है, इट्स योर विश. अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट रो से निकालते हैं. फर्स्ट रो से देखो कैसे करना है आपने. सो फॉर द फर्स्ट रो हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया A11. ठीक है, A11 एलिमेंट लिया. A11 इंटू. ठीक है, अब A11 की बेटा रो भी छोड़ दो, A11 का कॉलम भी छोड़ दो. आपके पास जो मैट्रिक्स बचेगा वो 2 क्रॉस 2 का बचेगा. A22 A23 A32 एंड A33. और बेटा इसका डिटर्मिनेंट आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है, राइट. नेक्स्ट देखो, ये पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हम लिखेंगे नेगेटिव. नेगेटिव मतलब A12. अब A12 ले रहे हो तो A12 की आप कॉलम छोड़ोगे, A12 की आप रो को छोड़ दोगे. जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आप लोगे. द रेस्ट एलिमेंट्स आर A21 A31 A23 A33, राइट. अब नेक्स्ट क्या है, आप फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हो. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपैंडिंग यूजिंग रो 1. ठीक है, तो हम रो 1 के साथ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं. 1 2 हो गया. अब देखो नेक्स्ट इज 1 3. 1 3 लोगे तो 1 3 की बेटा आप रो को छोड़ोगे और कॉलम को छोड़ोगे, और बचेगा क्या आपके पास? A21 A22 A31 A32. ठीक है, तो इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. जो आप एलिमेंट ले रहे हो उसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, जो रेस्ट बचेंगे डिटर्मिनेंट ले लो. सिमिलरली प्लस, ये देखो बस ये ध्यान रखना है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा भी पॉजिटिव. ठीक है, तो नेक्स्ट में देखो क्या करना है आपने. ये बेटा रूल है, इट इज़ फाइन, इट इज़ जस्ट अ रूल, राइट. क्योंकि जो मैट्रिक्स है ना, देखो रूल का क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं. जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लेते हैं -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे. -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे. अब देखो बेटा A11 का मतलब है आपका जो एलिमेंट है 1 + 1, तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 इज़ 1. तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो हमें प्लस देगा. सेकेंड एलिमेंट इज़ 1 + 2, 1 + 2 इज़ 3, तो ये नेगेटिव देगा. और सिमिलरली नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है, तो ये एक रूल है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, जिसमें आप हमेशा -1 की पावर लेकर चलते हो. -1 की पावर लेकर चलते हो और उसकी रो कॉलम को छोड़कर फिर आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिल जाता है, और वहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो डिटर्मिनेंट. ठीक है,
तो इसको बेटा ज़्यादा करते हैं हम, एग्जाम्पल से करते हैं, वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा. सो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. तो देखो बेटा, मैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगी हूँ. तो क्या करोगे, सबसे पहले 1 एलिमेंट लोगे, 1 इंटू और बाकी के रो और कॉलम को छोड़ दोगे. क्या बचा, 3 0 1 0, राइट. और ये मैट्रिक्स बच रहा है आपके पास, तो इस तरह से आप लिख सकते हो. नहीं, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना, सॉरी, तो आप ऐसी ब्रैकेट ही डालोगे. नेक्स्ट देखो 2, और 2 के आगे साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव. 2 की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, रो को छोड़ दो. यू विल गेट -1 4 0 0. एंड द नेक्स्ट वन इज 4 4 रो, लीव रो एज वेल एज कॉलम. यू विल गेट -1 3 4 1, राइट. बस अब बेटा आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. यू विल गेट 1 एज इट इज़, ये वाला 1. अब देखो 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0, इस तरह से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है. 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, राइट. -2, -1 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, +4 इंटू -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 4 -12. तो ये 0 0 और ये सिर्फ आपके पास बचा -52. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज -52. और ये हमने किससे निकाला है, यूजिंग R1, राइट. सिमिलरली हम R2 R3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से निकाल सकते हैं. तो सेकंड एग्जांपल, सेकंड जो हम कर रहे हैं, सेकंड डिटर्मिनेंट यूजिंग R2, आपको कभी मेंशन नहीं होगा कि इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालो, आपकी अपनी विश है, जैसे मर्जी निकालो. जर्नली हम सिर्फ इससे निकालते हैं हमेशा, ठीक है. तो बेटा देखो, आपने नेगेटिव साइंस को किस तरह से लेना है, कौन से वेज के साथ आप इसमें लोगे. अब देखो 1 1 करना है, 1 + 1 करोगे तो आप A1 1 के लिए -1 raised to power 1 + 1 -1 raised to power 2 1 आ गया, ठीक है. तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ये नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव. अब आप ये करोगे 2 और 3, 2 + 3 ऑड नंबर है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो जब भी आपने जो भी रो एक्सपैंड करनी है उसके अकॉर्डिंग आप साइन लोगे, ठीक है. अब जैसे सपोज मैंने रो 2 के साथ करना है, तो रो 2 के साथ करोगे तो देखो क्या आएगा, एक्सपेंडिंग, वैसे करना नहीं है पर पता होना चाहिए, एक्सपेंडिंग विद रो 2. तो रो 2 के साथ एक्सपैंड कर रहे हो, इसके साथ एक्सपैंड कर रहे हो. देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A = A21. अब ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है. अब A21 की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ये देखो ये छोड़ दिया, बचा क्या, A12 13 32 33. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका पॉजिटिव है, A22 पॉजिटिव है, तो 2 की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, डिलीटिंग द रो एंड कॉलम. A11 A31 A13 A33, ठीक है. सिमिलरली A23 आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव. क्या मिलेगा, नेगेटिव. तो बेटा ये ज़्यादा मुश्किल है ना, अगर आप 2 से करोगे तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, वो इजी है, प्लस माइनस एंड प्लस, और आप इजीली याद भी रख सकते हो, प्लस माइनस एंड प्लस. तो 2 3 के लिए आप क्या करोगे, ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, रेस्ट इज A11 1 2 3 1 3 2, ठीक है. तो इस तरह से आप किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हो, लेकिन जर्नल हम इसको रो 1 से ही एक्सपैंड करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन फ्रॉम अगेन NCERT एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट वी आर डूइंग, राइट. तो बेटा ये ब्रैकेट ही स्लांटिंग लाइन, वर्टिकल लाइंस गिवन है, तो इट मीन्स आपने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, ठीक है. तो इवेल्युएट लिखा है, इवेल्युएट का मतलब डिटर्मिनेंट. कहाँ से पता चलेगा, ये वाली ब्रैकेट के साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है. सो लेट्स एक्सपैंड विद रो 1. मुझे तो यही कंफर्टेबल लगता है, अगर आपको जो कंफर्टेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. एक्सपैंड विद R1. तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3. तो 3 की बेटा रो छोड़ दो, डिलीट कर दो रो,
कॉलम डिलीट कर दो, रो डिलीट कर दो, देखो क्या बचा, 1 -2 3 1। नेक्स्ट इज़ -4, लेकिन एक माइनस तो आपने भी लगाना है, क्लियर, ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बी केयरफुल अबाउट दैट। -4 तो ऑलरेडी है, लेकिन ये प्लस माइनस और एक प्लस तो लगना ही लगना है, तो -4 की कॉलम एंड रो डिलीट करके हमें मिला 1 2 -2 1 एंड +5 से हमें मिला 5 की रो एंड कॉलम डिलीट किया तो हमें मिला 1 1 2 3। अब बेटा अब आपको इजीली आप कर सकते हो, हाँ जी, 1 × 1 1, एक नेगेटिव तो लगाओगे ही लगाओगे, 3 × -2 -6, इस तरह से लिख लिया करो, गलती भी नहीं होगी, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइंस की गलती होनी है, बहुत बच्चे गलत निकालते हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे भी डिटर्मिनेंट गलत निकाल देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, टीचर ने तो एक बार फॉर्मूला करवा दिया, उसके बाद आपकी मेहनत है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये तो बेटा स्कोरिंग सब चैप्टर है, यहाँ से तो मार्क्स आने हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करो, इसको ख़राब नहीं करना चैप्टर को, राइट। नेक्स्ट इज अगेन 1 × 1 1, नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा, 2 × -2 -4 +5, ब्रैकेट्स डालो, गलती कभी नहीं होगी, 1 × 3 3 -2, 3 × 1 + 7 +4 × 1 + 5 1 + 4 +5 × 3 -2 इज़ 1, तो बेटा सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 3 = 24 +20 +5, it is 49, 24 + 25, answer is 49. अगेन बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक, आई वॉज चेकिंग माई आंसर एज़ यूजल, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पर 6 आएगा, 1 + 6 7, 7 is 21, ये देखो मेरे से ये गलतियाँ हो रही हैं, तो आपसे तो डेफिनेटली होनी है, बहुत अच्छे से बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब मुझे हैबिट नहीं है कैलकुलेशंस करने की, तो मैं कर देती हूँ यहाँ पर मिस्टेक। आपकी कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन से बहुत अच्छी हैं, आई नो डैट। 21 + 20 + 5, आंसर इज़ 46, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप किसी रो और कॉलम से एक्सपैंड करिए, किसने मना किया है, प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। तो बेटा अगेन हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, लेकिन हाँ जितने ज़्यादा नेगेटिव साइंस आते हैं ना, उतने ही आप इरिटेट होगे, उतने ही आपकी गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट, क्योंकि नेगेटिव प्लस तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। चलो ट्राई करते हैं, होप्स तो आंसर ठीक निकाल दूँ मैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा बेटा, 1 हमने लिया, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, 1 की रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, यू विल गेट 1 -3 4 -9 एंड -1, ये वाला 1 लिया आपने -1, इसकी रो कॉलम डिलीट किया, पता है ना प्लस माइनस एंड प्लस तो लगना ही लगना है, तो 1 की रो कॉलम डिलीट करके 2 5 -3 -9, वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करिए, -2 लिया, 2 1 5 4, तो अब जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 एज इट इज़, ये देखो 1 × -9 फिर नेगेटिव साइन साथ ही लगा दो, 4 × -3 -12, 2 × -9 -18 -15, -2 4 2 = 8 -5, -9 + 12 -1 -18 + 15 -2 × 3, it will be 3, -3 -3 -6, answer is 0. Let me check the answer here. Yes, perfect answer, I got 0. तो ये आंसर्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, 0 1 -1, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 कंप्लीट हो गई है। तो बेटा प्लीज़ इसकी सारी एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। टुमारो वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जहाँ से बेटा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत टफ होने वाला आपके लिए। थोड़ा शुरू में आपको टफ लगेगा, लेकिन बाद में आप कर लोगे, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। तो कल हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। थैंक यू।